से भागवत की कथा को रचना प्रारंभ कर दिए। यदा मृदे कौरव संजयानां वीरे स्वथो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदाभिरामर्ष भगनौ रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका। भीम ने अपने गदा से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया है और दुर्योधन असहाय अवस्था में उस रणभूमि में पड़ा है। चारों तरफ ना जाने कितने लाशें पड़ी हैं। किसी का गर्दन कट गया है, किसी का हाथ कट गया है, किसी की कमर कट गई है, ना जाने कितने महिलाएं विधवा हो गई हैं। गिद्ध लाशों पर नोच कर भगे जा रहे हैं। दुर्योधन की जंघा टूटी पड़ी है, हाय हाय कर रहा है, पानी मांग रहा है तो कोई पानी लाने वाला नहीं है। माताओं बंधुओं, अहंकार के कारण आज दुर्योधन की जंघा टूटकर रणभूमि में पड़ा है। अरे जिसके एक इशारे पर सोने के ग्लास में पानी आ जाया करता था, आज वही एक स्थान पर पड़े पड़े केवल रो रहा है। एक ग्लास उसको पानी देने वाला कोई नहीं है। इसलिए आप सबसे भी निवेदन, पद का, धन का, परिवार का कभी अहंकार मत करना। अहंकार यदि हो गया भैया, आज नहीं कल नष्ट हो जाएंगे हम आप। इसलिए जितना हो सके विनम्र बनकर हम रहें। दुर्योधन भी पड़े पड़े रो रहा था, असहाय अवस्था में, अचेत अवस्था में। गिद्ध कई बार उसके भी शरीर से मांस को नोच कर भगते तो और हाय हाय चिल्लाता और चिल्लाता। अचानक से अश्वत्थामा उसके पास पहुंचा। अश्वत्थामा जैसे आया, मित्र मैं आ गया हूं, चिंता मत करिए। आपकी जिसने ये दुर्दशा किया है उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन हंसने लगा। मित्र, एक दिन के लिए तुमको भी तो युद्ध में मंत्री बनाया था, उस समय देख लिया था तुम क्या कर पाए थे। अरे उसके साथ छलिया है, जब तक वो कृष्ण है पांडवों के साथ तब तक उसका कुछ नहीं हो सकता है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं आपका नमक खाया हूं, आपके लिए मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा, लेकिन आपके लिए उन पांचों पांडवों के सर को काट कर आपके सामने लाऊंगा। लेकिन जब तक मैं लौट कर ना आऊं तब तक तुम अपने प्राणों को मत छोड़ना। अश्वत्थामा निकल पड़ा। दिन का समय था, रास्ते में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। थोड़ा अंधेरा हो जाए तब जाऊं। जब एक स्थान पर जाकर बैठ गया तो देखता क्या है, एक उल्लू अचानक से ऊपर से गिरा, मर गया। फिर देखा, फिर मरा। सीताराम, कौवा मरकर गिरा एक सामने, फिर दूसरा कौवा मरकर गिरा। ऊपर देखा तो क्या देख रहा है कि एक उल्लू बैठा है और उल्लू रात में उसको दिखाई देता है और कौवा को रात में कम दिखाई देता है। तो कौवों की गर्दन को पकड़ पकड़ तोड़ तोड़ मार मार गिरा दे रहा है। तो यहीं से अश्वत्थामा ने सीख ले लिया, उल्लू से सीख लिया। भैया सीख भी लिया तो किससे? उल्लू से सीख लिया। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। जब हर डाल पर उल्लू बैठे हो, बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा? उल्लू से सीख लिया। इसी को कहते हैं काग उलूक न्याय। उन्होंने सोच लिया कि रात्र में जाऊंगा, जब सोते रहेंगे उसी समय सबकी गर्दन काटूंगा, निकल आऊंगा। लेकिन भैया जाके रक्षक राम हो, मार सकही ना कोई। अश्वत्थामा चला तो पांचों पांडवों को लेकर भगवान कृष्ण ने कहा, आज ही महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है। ना जाने कितनी महिलाएं विधवा हो गई हो, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होकर टहल रहे हैं। उन सबकी देखभाल कौन करेगा? माताओं बंधुओं, कृष्ण ने पांचों पांडवों को डांटा। कहा, जिस समय राष्ट्र में दुख की घड़ी हो उस समय राजा यदि सोएगा तो राष्ट्र का सर्वथा विनाश हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूं,